हेलो गाइस, स्टडी क्योर के ऑनलाइन पोर्टल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम फिजिक्स के कुछ चैप्टर पढ़ लिए थे। अब हम क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हमने क्लास 10 की फिजिक्स के कुछ चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब मैं क्लास 12 की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। और जब आपको पता ही है, क्लास 12 में हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स शुरू कर दिए थे। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम जर्मेनियम और सिलिकॉन यानी कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में कुछ टॉपिक पढ़ चुके थे। आज हम डायोड की प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, डायोड कैसे वर्क करता है, हम इन सब सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए, मैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चैप्टर शुरू करता हूँ। जैसा कि मैंने पी टाइप और एन टाइप आपको पढ़ा दिया था, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे आज? पी टाइप और एन टाइप से ही को मिला के हम डायोड बनाएंगे। यानी पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को आपस में हम मिला के ही डायोड बनाते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे डायोड यानी पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, ये हमारा आज का टॉपिक है। देखो बच्चा, जैसा हमने आपको पहले ही बता दिया था, पी और एन डायोड का मतलब क्या है। जैसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को पढ़ चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, उसी पी टाइप और उसी एन टाइप को आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक जंक्शन बन जाएगा। उसी जंक्शन को हम पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे और हम ये देखेंगे ये सारी चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा और आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगी। देखिए, पीएन जंक्शन डायोड का मतलब ये होता है, जब कभी भी आप पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को आपस में मिला देंगे। कहने का मतलब क्या है, आप क्या करें, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल ले लें और एन टाइप, हमने एक बॉक्स टाइप बना लिया। यहाँ पे एक साइड क्या होगा, पी टाइप, इधर क्या होंगे, पी टाइप मटेरियल, इस साइड क्या होगा, एन टाइप। अब देखिए होगा क्या, हमने आपको पहले ही बताया था, पी टाइप मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जिसमें हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएं हैं। एन टाइप क्या होता है, जिसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाया जाए। तो हम इसी चीज़ को हम आगे डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा। एक बार आप ऐसे देख लीजिए पहले। देखिए, इसमें आपको क्या होता है, होल्स होते हैं। पी टाइप में होल्स पाए जाते हैं। ये सब मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, पी टाइप में होल्स पाए जाते हैं। तो होल्स को हम कैसे दिखा रहे हैं, राउंड राउंड सर्कल से। हमने होल्स को ऐसे दिखाया है। और इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे दिखाएंगे, थोड़ा डार्क में दिखाएंगे, ऐसे करके। इलेक्ट्रॉन को हम डार्क में दिखा रहे हैं। मैं आपको पूरा इसका कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ये काम कैसे कर रहा है। और हम आज की वीडियो में ही देखेंगे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का काम कैसे होता है। और हम ये भी देखेंगे कि हमारा डायोड जो है वो रिवर्स बायस में काम क्यों नहीं करता है। उन सारी चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए, मैं इसको डार्क डार्क बना दे रहा हूँ। ये डार्क डार्क से मैं जो तो आपको दिखा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा एन टाइप में ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों पाए जाते हैं और पी टाइप में ही होल्स क्यों पाए जाते हैं। मैं आपको ये भी समझाऊंगा अभी। देखिए बच्चों, आप क्लास को बहुत ध्यान से देखा करिए। अगर आप क्लास के कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत बढ़िया समझ में आएंगी। और एक बार क्लास देखने के बाद अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और अच्छे से। अब देखिए, मैं इसी डायग्राम को इसके स्ट्रक्चर के वे में आपको समझाऊंगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखिए, हम कोई क्या, मैंने आपको बताया था कि हम जर्मेनियम का क्रिस्टल लें या फिर सिलिकॉन का क्रिस्टल लें। ये दोनों क्या है, सेमीकंडक्टर हैं। हम जर्मेनियम, मैं आपको जर्मेनियम का क्रिस्टल लेके समझा रहा हूँ। जैसे मैं आपसे बोलूं, ये कोई क्या है, जर्मेनियम का न्यूक्लियस है। अब जैसे आपको पता है, ये जर्मेनियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। ये वाली सीरीज है ना, काशी जी शंकर प्रभु, का सी जी शंकर प्रभु, ये सीरीज है। ये याद करने की ट्रिक होती है केमिस्ट्री में। ये सब क्या करते हैं, ये सब +4 वैलेंसी शो करते हैं। +4 यानी इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के भी 4, सिलिकॉन के भी 4, जर्मेनियम के भी 4, इन सब के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं पी टाइप की बात करूं तो हम क्या ले रहे हैं, एक जर्मेनियम का क्रिस्टल ले रहे हैं, इस साइड भी, पी टाइप में भी, एन टाइप में भी। तो होता क्या है बच्चा, जर्मेनियम के आउटर सेल में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा रहा हूँ, पहला 1 2 3 4। और मैंने आपसे क्या बोला था, अगर आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, पी टाइप बनाना है, तो आप क्या करेंगे, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, इसमें
मैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी कहने का मतलब क्या है, आप वो एटम मिलाएंगे, वो एलिमेंट मिलाएंगे जिसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, जो 3 वैलेंसी शो करे। अब ये बताइए बच्चा कि इसके पास तो ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और देंगे, जैसे मैं बोलूँ आपसे इसमें आप एल्युमिनियम का क्रिस्टल मिला रहे हैं, तो एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन और है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यानी 4 ये हैं, तो कितना हो जाएगा 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। लेकिन आपको पता है, क्या पता है, कोई भी एलिमेंट अगर बैलेंस होना चाहता है तो उसके आउटर सेल में क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी कि इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो जो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो उस कमी को हम किससे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, इसे हम बोलते हैं होल्स। इसे क्या बोलते हैं, होल्स। अब देखिए हम फिर से क्या लिए हैं, एक जर्मेनियम का क्रिस्टल लिए हैं। आपको फिर पता है जर्मेनियम में कितना होता है आउटर सेल में, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। हमको क्या बनाना है, एन टाइप बनाना है ना। मैंने क्या बताया था, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जब किसी भी जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन के क्रिस्टल में आप क्या करें, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएं। पेंटावैलेंट कहने का मतलब क्या है, ऐसा एलिमेंट आप मिलाएंगे जिसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो। कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो आप फास्फोरस का क्रिस्टल मिलाएंगे, फास्फोरस के आउटर सेल में कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 4 तो इसके पास पहले से ही है, फिर 5 और मिलाएंगे, अगर 5 6 7 8, इसकी वैलेंसी तो पूरी हो गई ना, लेकिन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और मिलाना पड़ेगा हमको। और मिलाने का मतलब ये है कि मतलब फास्फोरस है वो 5 इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच रहा है, और उसको हम किससे दिखाएंगे, डार्क से। ये डार्क क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। बस बच्चा, यही होल्स और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए एन टाइप में क्या पाए जाते हैं, मेजॉरिटी कैरियर में, यानी जिसकी मैक्सिमम संख्या हो, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। अब हम जब डायोड बनाएंगे तो हम डायोड कैसे बनाते हैं, इसी पी और इसी एन टाइप के मटेरियल को आपस में मिला के डायोड बनाते हैं। ये आपको मैं जनरल वे में समझाने का एक तरीका था, मैं आपको समझाना चाह रहा था, यही कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करेंगे, इतनी सारी चीज़ों को ना लिख के हर जगह जहाँ पे मतलब होल्स दिखाना होगा हम केवल एक सर्कल से दिखाएंगे, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिखाना होगा उसे हम क्या करेंगे, एक डार्क से दिखाएंगे। इतने कॉन्सेप्ट को हम नहीं दिखाएंगे। अब ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया, वैसे भी ये पुरानी क्लास की चीज़ थी। अब देखिए हम आगे चलते हैं। होता क्या है, जब आप इसको टेम्परेचर देंगे, यानी कि टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है, जब भी आप सप्लाई देंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स को भरने का प्रयास करते हैं। मैंने आपसे पहले ही बताया था, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, होल्स को भरने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूँ ये क्या है, डार्क है ना, ये होल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे, इधर होल्स को आके फिल कर देंगे ऐसे, मतलब इस साइड आके पोपरेग्रेट हो जाएंगे, मतलब इस साइड उछल के इस साइड आ जाएंगे। जब उछल के इस साइड आएंगे तो बेटा क्या होगा, ये डार्क जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है होल्स को फिल कर देंगे, तो ये डार्क हो जाएगा ऐसे ऐसे करके। तो होगा क्या, यहाँ से ये तो खत्म हो गया। अब एक बात और है, जब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया ना, तो ये रीजन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। देखिए आप दो तरीके से समझ सकते हैं इसको, एक तो फिजिक्स वे में अगर आपको समझना हो, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये चार्ज बॉडी होगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा। और इसने इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा। अब देखिए बच्चा, एक चीज और यहाँ पर नई चीज निकल के आई है। ये क्या है, इस सारे फंक्शन को आप क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। इसे क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर, इसे हिंदी में अवक्षय परत, इसके बहुत नाम है, इसको हिंदी में अवक्षय परत भी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, ये प्लस और माइनस, ये क्या है, पोटेंशियल क्रिएट हो जा रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी से मैं दिखा दे रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस को। यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। आप इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझना तो आप ऐसे समझ सकते हैं, इस साइड ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो ये क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया। ये ले रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जब हम किसी भी मतलब ऐसे सिस्टम को जहाँ पे पी टाइप हो, एन टाइप हो, अगर पी टाइप टर्मिनल को हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं, पी टाइप टर्मिनल को क्या जोड़ते हैं, पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। कंफ्यूज ना होइए, मैं आपको एकदम सिंपल वे में बताऊंगा। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया,
आप दो दो से ही समझ लीजिए। जैसे जब कभी भी पी टाइप को बैटरी की पॉजिटिव से जोड़ते हैं और एन टाइप को बैटरी की नेगेटिव से जोड़ते हैं तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस यानी कि अग्र अभिनति, इसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस में। और हमारा डायोड जो वर्क करता है ना वो फॉरवर्ड बायस में ही वर्क करता है हमारा डायोड। अब देखिए कैसे वर्क करता है, ये प्लस चार्ज है ना, इधर से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। अब देखिए आप कैसे समझेंगे, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो ये प्लस क्या करेगा, ये हमेशा क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपने साइड। मतलब कहने का मतलब क्या है, चार्ज इस साइड जा रहा है तो हमारा करंट इस साइड फ्लो होगा, मतलब ऐसे पूरा सिस्टम में इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे ऐसे फ्लो होगा। अब देखिए बेटा होगा क्या इसमें, ध्यान से आप समझिए। ये प्लस है ना, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो इस साइड क्या है हमारे, इस साइड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये उछल के इधर आएंगे, ये उछल के इधर आएंगे, ये उछल के इधर आएंगे। इस प्रकार क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स को फिल करते रहेंगे। ये क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये प्लस क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। जब खींचेगा तो ये क्या होगा, इधर से ये इलेक्ट्रॉन को, मतलब जितने भी चार्ज है हमारे इलेक्ट्रॉन सबको खींचेगा अपनी तरफ, ऐसे अपनी साइड, तो ये होल्स को फिल करेंगे। फिर यहाँ से ये पॉपुलेट होके ऐसे आएगा पूरा, इधर से निकल के ऐसे हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इस वे में ऐसे। अब देखिए ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, ये इधर से अट्रैक्ट करेगा, ये इधर से इसको ढकेलेगा, रिपेल करेगा। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ऐसे रिपेल करेगा इस साइड से। जब ये इसको रिपेल करेगा तो यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पे से प्रेशर लगेगा, धक्का लगेगा इस साइड से। अब जैसे मैं, जाहिर सी बात है, अगर मैं इधर एक मुक्का मारूं तो क्या होगा, ये सारी चीजें इधर नहीं आएंगी, इधर आएंगी। ये इधर खींच रहा है और ये इधर पुश कर रहा है, ये इधर से खींच रहा है, ये इधर से पुश कर रहा है, हमारा सिस्टम पूरा सर्किट तैयार हो गया। देखिए बेटा बहुत ही सिंपल है ये, कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं। अब देखिए कारण क्या है, एक कारण मैं आपको और बता दे रहा हूँ। जैसे फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जो डिप्लेशन लेयर है इसकी साइज कम होती जाती है, कम होती यानी कि ये छोटा होता जाता है। क्यों छोटा होता है, उसका कारण समझिए आप। देखिए बेटा जब क्या होगा, पहले हमारी डिप्लेशन लेयर साइज इतनी बड़ी थी, जब ये इसमें अंदर जाएगा, ये इसमें मतलब ये इसके अंदर चला गया, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये पूरा ये, तो ये क्या होगा, ये चीज़ यहाँ से खत्म हो जाएगी ना, समझ रहे हैं आप। ये इसके अंदर गया और ये क्या होगा, ये भी इसके अंदर का जो था, मतलब जितने भी मान लो वो थे आपके होल्स थे, ये इधर अट्रैक्ट होकर इस साइड निकल गए, तो ये भी हमारी लाइन खत्म हो जाएगी। जब ये लाइन खत्म हो जाएगी तो ये क्या होगा, एक ही डंडी बचेगी ना, मतलब एक ही लाइन बचेगी, तो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर की साइज कम हो गई। तो हम क्या बोलते हैं, इसीलिए फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, डिप्लेशन लेयर क्या होता है, पतला हो जाता है। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, मैं आपको एक फिगर और बना के तब मैं आपको बताता हूँ डिप्लेशन लेयर की साइज कैसे बढ़ रही है, कैसे घट रही है। अभी आप बस इतना समझिए, जब कभी भी पी टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब पी टाइप को, मतलब पी टर्मिनल को प्लस से जोड़ते हैं और एन टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ते हैं, तो डायोड की इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्र अभिनति। अग्र अभिनति। अब जब कभी भी डायोड के नेगेटिव टर्मिनल को प्लस से और पॉजिटिव टर्मिनल को, मतलब पी टाइप को माइनस से जोड़ते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस। ये फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस मैं आपको बता रहा हूँ अभी। आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये इस प्रकार से हमारा डायोड काम करता है। जब कभी भी आपको डायोड को, मतलब डायोड को आप सप्लाई देंगे तो डायोड मतलब इधर से जाके यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर से ये रिपेल करेगा। इस प्रकार से हमारा पूरा सिस्टम चलेगा और होल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिल करते रहेंगे। देखिए बेटा बहुत ही जरूरी है ये, एग्जाम में 5 नंबर के लिए, 5 नंबर में कभी कभी लिखने के लिए आ जाता है, पीएन जंक्शन डायोड की कार्यविधि को समझाइए, मतलब पूरा उसका स्ट्रक्चर बना के। अब देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। कुछ चीजें आप और समझ लीजिए। मैं 2 फिगर ले रहा हूं, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए बच्चा, अगर आप सारे कॉन्सेप्ट को लिंक करके समझेंगे ना तो ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में भी आएंगे। अब देखिए ये क्या था, पी टाइप था, ये पी था, ये एन था। इसमें क्या थे, होल्स थे। इसमें क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। डार्क डार्क से मैंने दिखाया था पहले आपको।
अब देखिए मैंने क्या बोला, जब पी टर्मिनल को पॉजिटिव से एन टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ेंगे तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। दिस इज ए कंडीशन ऑफ फॉरवर्ड बायस। ये फॉरवर्ड बायस की एक कंडीशन हो गई। अब जब कभी भी आप क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा करेंगे। जैसे ये पी है, ए एन है, पी टर्मिनल को आप क्या करें, निगेटिव से जोड़ दें और एन टर्मिनल को पॉजिटिव से, इसे बोलते हैं रिवर्स बायस। अब हम समझते हैं, इसी फिगर में हम समझेंगे ये रिवर्स बायस में काम क्यों नहीं करता, उसका कारण आप जान लीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये मतलब रिवर्स बायस में अगर आप किसी से पूछेंगे, बस लोग इतना बताएंगे कि डायोड रिवर्स बायस में काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता, आज आप देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फॉरवर्ड बायस में मैंने आपको बताया कि क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर से ये रिपेल करके दे देगा, हमारा सिस्टम चलता रहेगा। यानी होल्स इलेक्ट्रॉन को फिल करते रहेंगे ऐसे इस साइड आके पूरा, और हमारा सिस्टम चलता रहेगा। क्योंकि प्लस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, माइनस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। अब देखिए इस प्रकार से हमारा क्या होता है, डिप्लेशन लेयर की साइज कम हो जाती है। मैंने आपको ये भी बताया इसमें, इसीलिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, डिप्लेशन लेयर की साइज बढ़ेगी कैसे, बढ़ जाएगी, इसलिए तो हमारा करंट नहीं फ्लो होगा। देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ हमारा सिस्टम पहले इतना मोटा है, हम इसको इतना ना मोटा करके, मतलब बीच में जो बैरियर है, बैरियर यानी होता क्या है, बैरियर का मतलब ही होता है रुकावट। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे एक दीवार केवल रोक रही है करंट को, एक दीवार रोक रही है तो करंट पास हो जाता है। लेकिन मैं बोलूँ यहाँ एक दीवार ना होके मोटी सी दीवार आ जाए, यानी कि इतनी मोटी दीवार आ जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इतनी मोटी, तो क्या होल्स इलेक्ट्रॉन का आपस में ट्रांसफर हो पाएगा इस साइड से उस साइड? नहीं हो पाएगा ना। जब नहीं हो पाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी? हो ही नहीं सकती, जाहिर सी बात है। अब देखिए कैसे नहीं होगी, समझिए आप बात को। होगा क्या इसमें, अभी अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, इसलिए मैं इसको इरेज करके आपको बताता हूँ। देखिए बेटा होगा क्या, पी टाइप में मैंने आपको क्या बताया था, होल्स पाए जाते हैं। एन टाइप में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। डार्क यानी कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, ये माइनस है, ये प्लस है। मैंने क्या बोला था, प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करता है, माइनस से रिपेल करता है। जब यहां से ये इसको रिपेल कर देगा, ये तो ऑलरेडी होल्स है, यानी कि ये यहाँ से और रिपेल कर दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, होल्स की डेंसिटी मान लीजिए पहले इतने था, मतलब हमारे डिप्लेशन लेयर की साइज ये थी पहले, मतलब इतनी थी। होगा क्या, यहाँ पे और सारे होल्स भरते जाएंगे, मतलब इसके अंदर क्या होगा, ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, रिपेल कर रहा है, यहाँ से और धक्का दे रहा है, मतलब और सारे उसको होल्स को, मतलब ये अपने साइड ट्रांसफर करवा रहा है और ज़्यादा। यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर और सारे होल्स आते जाएंगे, भरते जाएंगे, यहाँ पे ये भरते जाएंगे इसके अंदर, तो इसकी साइज और मोटी होती जाएगी धीरे धीरे। और ये क्या करेगा उल्टा, इधर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती जाएगी और ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन को अपने साइड ना। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये इस साइड से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, ये फंक्शन। तो क्या हो रहा था, होल्स मतलब इलेक्ट्रॉन होल्स को भर दे रहे थे, हमारा सिस्टम सही चल रहा था। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो गया ना, अपोजिट हो गया तो इधर से भी ये भरता जाएगा, इधर से भी ये भरता जाएगा, इधर होल्स भरते जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, कोई एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, उल्टा यहाँ पे डेंसिटी बढ़ा देंगे ये। अब जब डेंसिटी बढ़ा देंगे तो क्या होगी, ये दीवार मोटी नहीं हो जाएगी, दीवार मोटी हो गई ना। जब दीवार हमारी मोटी हो गई तो करंट कहाँ से फ्लो होगा बच्चा, यही कारण है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि रिवर्स बायस में क्या होती है, डिप्लेशन लेयर की साइज बढ़ जाती है, और जब डिप्लेशन लेयर की साइज बढ़ गई तो क्या होगा, करंट नहीं फ्लो होगा, करंट नहीं फ्लो होगा। कोई आपसे पूछता है कि डायोड में मतलब डायोड की कंडीशन में फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या है, तो आप यही बताएंगे सीधा सीधा, जब कभी भी पी टाइप के टर्मिनल को पी को प्लस से जोड़ दो और एन को माइनस से जोड़ दो, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस में है, एफ वी यानी फॉरवर्ड बायस। जब कभी भी डायोड के पी टर्मिनल को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव जोड़ दो तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं डायोड रिवर्स बायस में है। यही कारण है कि रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो होता। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायोड क्या है, मतलब डायोड कैसा करंट फ्लो कराता है, तो आप क्या बोलेंगे, डायोड यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो कराता है। यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक ही दिशा में डायोड करंट फ्लो कराता है। डायोड का यूज ही हम वही करते हैं जहाँ पे क्या हो, हमको करंट एक साइड में चाहिए, एक डायरेक्शन में चाहिए, वहाँ पे हम डायोड का यूज करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये पी एन जंक्शन डायोड का कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हमने सभी कॉन्सेप्ट कवर कर लिए अपने, डायोड काम कैसे करता है, उसके बाद मतलब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, यही दो चीज़ें थी। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, आने वाली वीडियो में हम जेनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे, एलईडी के बारे में पढ़ेंगे, और जो थोड़े डायोड हैं
उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ दिन बाद एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। हम 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को पढ़ते जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ एक टॉपिक और है, इस डायोड से अब देखिए आपको ये भी पता चल गया होगा डायोड का यूज़ क्यों करते हैं हम। मेनली डायोड का यूज़ होता है एसी को डीसी में बदलने में, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए हम डायोड का यूज़ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, आगे हम रेक्टिफायर बनाएंगे। रेक्टिफायर क्या होता है, जैसे आपके पास मोबाइल है ना, मोबाइल चार्जर में क्या होता है, रेक्टिफायर सर्किट लगा होता है। रेक्टिफायर सर्किट का काम क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना, ठीक है। उसमें हम क्या यूज करते हैं, डायोड यूज करते हैं। तो हम 1 बाय 1 हमने सबसे पहले क्या पढ़ लिया, फिजिक्स में सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ी। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हमने पहले इन मटेरियल के बारे में पढ़ा, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप एन टाइप आप पढ़ लिए। आप फिर क्या किए, उसी मटेरियल से आपने क्या किया, डायोड बना लिया। उसी मटेरियल को मिला के डायोड बनाया ना। देखिए सारे कॉन्सेप्ट क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपको एक समझ में आएगा ना तो आपको उसके आगे वाला अपने आप समझ आएगा, फिर उसके आगे वाला अपने आप समझ आएगा। 1 बाय 1 आपको सारी चीजें समझ आएंगी। फिजिक्स में बहुत ही आसान होती है फिजिक्स, क्योंकि सारी चीजें क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर आपको एक टॉपिक आ गया तो आपको आगे भी सारी चीजें अपने आप समझ आएंगी। सबसे पहले हमने पी ये पढ़ने के बाद हमने फिर क्या किया, पी टाइप एन टाइप को मिला दिया, आपस में एक डायोड बना लिया, वेरी इजी। फिर डायोड पढ़ लिया हम। अब डायोड का यूज करके हम क्या बना देंगे, रेक्टिफायर बना लेंगे। रेक्टिफायर उसके बाद हम और पी टाइप एन टाइप को, मतलब इसी से देखिए पूरा बेस पी और एन है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है ना तो आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जितने भी आसपास के बच्चे मुझसे जुड़े हों, मुझे जानते हो, वो कमेंट करें वो किस स्कूल से हैं और मुझे देख पा रहे हैं। आप वैसे भी किसी भी स्कूल से हों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा लग रहा है और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। और आप अपना फीडबैक दीजिए, जो इम्प्रूवमेंट हो मैं आगे करूँगा। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में लोग बोले थे सर आपकी राइटिंग नहीं समझ आ रही, तो मैंने उसको इम्प्रूव किया है। मतलब मैं बहुत छोटा लिख देता था, अब मैं बड़ा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए गाइस, ठीक है, तो मैं आज की वीडियो को यहीं रोकता हूँ। ठीक है, थैंक यू।